नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। सृजन के देव भगवान विश्वकर्मा की जगह जगह हुई पूजा अर्चना। हर्षोल्लास के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के बीच मनाई गई विश्वकर्मा जयंती। बिजली की आंख मिचौले से आकाश गंगा सुपेला के व्यापारी परेशान। शिकायत करने के बावजूद व्यवस्था में नहीं हो सका सुधार। भिलाई निगम ने बढ़ाई फीवर क्लिनिक की समय सीमा। सैंपल देकर जांच कराने आए लोगों को मिलेगी सुविधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर सेक्टर 7 में किया गया वृहद रूप से पौधारोपण। पौधों को सुरक्षित रखने लिया संकल्प। अब खबरें विस्तार से। निगम कर्मशाली विभाग व 42 MLD फिल्टर प्लांट में विधायक व महापौर ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की। नगर पालिका निगम के कार्यशाला विभाग में स्थापित किए गए भगवान विश्वकर्मा की पूजा की गई, जिसमें शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल सहित MIC सदस्य शामिल हुए। साथ ही देश प्रदेश व खुशहाली की कामना यहाँ पर की गई। गौरतलब है कि कर्म के देवता विश्वकर्मा भगवान की आज जयंती नगर निगम में मनाई गई, जिसमें निगम कर्मचारी सहित विभाग अधिकारी भी शामिल हुए। निगम के कार्यशाला विभाग में स्थापित प्रतिमा व 42 MLD फिल्टर प्लांट में भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना दुर्ग महापौर द्वारा संपन्न की गई। इस अवसर पर महापौर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं सबसे पहले दुर्ग शहर वासियों को और प्रदेश वासियों को विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज कर्मशाला विभाग में माननीय विधायक अरुण वोरा जी की उपस्थिति में विश्वकर्मा पूजा की गई। प्रमुख रूप से वहां कर्मशाला विभाग के प्रभारी भोला महोबिया जी, दीपक साहू जी, ऋषभ जैन जी, सभी अधिकारी कर्मचारी विभाग के थे और विश्वकर्मा भगवान की पूजा की गई वहां पे। और उसी के साथ साथ 24 MLD में भी फिल्टर प्लांट में विश्वकर्मा भगवान की वहाँ पे पूजा की गई। जलघर प्रभारी संजय कोहली जी, आयुक्त इंद्रजीत बर्मन जी, भोला महोबिया जी, ऋषभ जैन जी, दीपक साहू जी वहाँ सभी उपस्थित थे और सभी ने विश्वकर्मा भगवान से ये प्रार्थना की कि दुर्ग शहर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे और सभी कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। जनता की सेवा में दुर्ग नगर निगम लगा रहे। बहरहाल भगवान विश्वकर्मा से सभी ने देश की खुशहाली की कामना की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गौरव तिवारी के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं जिनवानी कोहका रोड स्थित ग्रैंड एशियन न्यूज के कार्यालय में विश्वकर्मा पूजा का पर्व पूरे हर्षोल्लास और विधि विधान के साथ मनाया गया। कार्यालय में मौजूद संसाधनों की पूजा अर्चना करने के साथ प्रसाद वितरित किया गया। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर कोहका जुनवानी रोड स्थित ग्रैंड एशियन न्यूज के कार्यालय में भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से की गई। विश्वकर्मा भगवान के तैल चित्र पर माल्यार्पण करने के साथ पूजा में उपयोग होने वाली विभिन्न सामग्रियां चढ़ाई गई। तत्पश्चात पूरी आरती में समूचे स्टाफ के लोग मौजूद रहे। सभी के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। गौरतलब है कि पूरे शहर में विश्वकर्मा पूजा का आयोजन हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कारखानों, कार्यालयों में निर्माण के देव भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा को विधिवत स्थापित कर पूजा की गई। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सोशल डिस्टेंस का भी विशेष ध्यान रखा गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। विश्व के रचयिता एवं शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा की जयंती लघु औद्योगिक प्रतिष्ठानों में भी मनाई गई एवं शासन प्रशासन के निर्देशानुसार मास्क पहनकर एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई। कर्म ही पूजा है और इसी कर्म की पूजा करते हुए प्रत्येक छोटे बड़े प्रतिष्ठानों सहित विश्वकर्मा समाज द्वारा भी प्रतिवर्ष विश्व शिल्पकार एवं विश्व के रचयिता भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। इस वर्ष कोविड-19 के खतरे को देखते हुए यह पूजा सभी प्रतिष्ठानों में बेहद सीमित संसाधनों के साथ संक्षिप्त रूप में संपन्न कराई गई। सर्वप्रथम औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लगे मशीनों की साफ सफाई कर मशीनों को सजाया संवारा गया। तत्पश्चात विश्व शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से उद्योगों के संचालकों द्वारा अपने सीमित कर्मचारियों के साथ मास्क पहनकर एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया गया।
इसी कड़ी में बीएसपी एंसिलरी एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंदर सिंह खुराना ने भी अपने प्रतिष्ठान में भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना कर इस मौके पर सभी को बधाइयां दी एवं अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान में आ रहे सीमित कर्मचारियों के आज दिन विशेष पर अवकाश भी दे दिया। भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर भी कोविड-19 का असर साफ देखने को मिला। विश्व शिल्पकार की आराधना करते हुए भी पूजा अर्चना में शामिल हुए कर्मचारी और संचालक द्वारा मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया। आज औद्योगिक क्षेत्र के लिए आज बाबा विश्वकर्मा जी की जयंती है, जो कि बहुत उत्साह के साथ मनाई जाती है। हर एक कारखाने में आज विश्वकर्मा भगवान जी की पूजा की जाती है और सभी जहाँ के उद्योगों के मालिक एवं कर्मचारी और उनके साथी सब मिलके यह त्यौहार आज का दिन मनाते हैं। लेकिन आज बहुत ही दुर्भाग्य का समय है कि आज कोविड-19 ने जो पूरा महामारी पूरी दुनिया में फैलाई हुई है, उसको देखते हुए आज सभी औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ही सौजन्य ढंग से और बहुत ही ध्यान में रखते हुए कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए और केवल औद्योगिक क्षेत्र में जो कर्मचारी हैं एवं मालिक ने ही मिलके आज की पूजा की है, ताकि किसी को भी इस बीमारी का प्रकोप छू ना सके। और बाबा विश्वकर्मा जी के पूजा करते समय सभी ने ये अनुरोध किया है भगवान जी से कि यह महामारी जल्द से जल्द दूर हो जाए और सभी इसके प्रकोप से बचे रहें, सभी स्वस्थ रहें और सभी के औद्योगिक क्षेत्र में बाबा विश्वकर्मा जी अपना स्थान बना के रखें, अपना आशीर्वाद बना के रखें। आज का दिन में सभी जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उसमें जो मशीनें रहती हैं उनको अच्छे से साफ सफाई किया जाता है और सभी मशीनों को सजाया जाता है। सभी जो पुर्जे होते हैं, चाहे वो लेथ मशीन हो, चाहे प्लेनो मिलर्स हों, चाहे अपना वेल्डिंग मशीन्स हों, उनको अच्छे से साफ़ सुथरा करके उनको सजाया जाता है, क्योंकि विश्वकर्मा भगवान जी को बोला जाता है कि वह लोहे के भगवान हैं। तो इसीलिए आज लोहे के प्रति आज उसमें ये रहता है कि आज एक अवकाश भी दिया जाता है, क्योंकि आज का दिन आराम का कहा जाता है, ताकि आज का दिन सभी आराम करें। और इसी को देखते हुए बाबा विश्वकर्मा जी की पूजा को मनाया जाता है। विश्व शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा आज के दिन पूरे विश्व में पूजे गए, लेकिन हर छोटे बड़े पूजन के कार्यक्रम में कोविड-19 का असर भरपूर देखने को मिला, जिसे देखते हुए सभी ने एक स्वर में कोविड-19 के संक्रमण को जल्द से जल्द पूरे विश्व से समाप्त करने की प्रार्थना विश्व रचयिता भगवान विश्वकर्मा से की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण ने सभी धार्मिक पूजा पाठ में ग्रहण लगाया हुआ है। बाजारों की रौनक फीकी है, वहीं मूर्तिकार मायूस अलग नजर आ रहे हैं। कोरोना ने सभी पूजा पाठ पर ग्रहण सा लगा दिया है। बाजार की रौनक भी फीकी नजर आ रही है, मूर्तिकार भी काफी मायूस नजर आ रहे हैं। कोरोना के कारण विश्वकर्मा पूजा पर भी असर पड़ता दिखाई पड़ रहा है, वहीं मूर्तिकार मायूस भी नजर आ रहे हैं। मूर्तिकार दुर्गेश साहू का कहना है कि इससे पहले जब विश्वकर्मा पूजा हुआ करती थी तो वक्त नहीं मिलता था कि हम बैठकर सही ढंग से खाना भी खा सके, लेकिन इस बार अब तक मात्र 10 लोगों ने ही ऑर्डर दिया है, जबकि हम लोग 25 ही मूर्ति बनाए हैं। बेमेतरा जिले में करीब 50 से ज्यादा छोटी बड़े पंडाल का निर्माण किया जाता था, लेकिन इस बार पंडाल की बात तो दूर, लोग पूजा भी नहीं कर रहे हैं। मूर्ति के जगह लोग फोटो खरीदकर पूजा कर रहे हैं। हालांकि एक मूर्ति बनाने में 1500 से 2000 रुपए का खर्च मूर्तिकारों को आता है। विश्वकर्मा का मूर्ति जी हम लोग बनाए थे पिछले साल 25 ठो, इस साल भी 25 बनाए, इसमें 10 की मूर्ति हुआ है। पूरा मूर्ति लाभ मूर्ति को 2 लाख मतलब फुर्सत नहीं मिलते, लेकिन कोरोना वायरस के कारण बहुत परेशानी हो रहा मूर्ति रखने के लिए। बहरहाल कोरोना काल ने सभी धार्मिक संस्थानों पर ग्रहण सा लगा दिया है। पता नहीं कब ग्रहण हटेगा और सभी धर्मों के लोग अपने अपने पर्व को खुशहाली से मनाएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। प्रदेश सहित पूरे देश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए रिसाली मरोदा निवासी प्रभा यादव ने अपने विधवा पेंशन की राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग के तौर पर दी है। जब से विश्व सहित भारत देश में कोविड-19 का संक्रमण फैलना प्रारंभ हुआ, तब से ही केंद्र की मोदी सरकार इसके निराकरण के लिए अपना पूरा जोर लगा रही है। साथ ही इस देश की आम जनता भी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा की जा रही कवायदों में अपना बहुमूल्य सहयोग वक्त वक्त पर दे रही है। इसी कड़ी में कुछ मासूम बच्चों ने भी अपने गुल्लक तोड़कर उस गुल्लक की राशि को प्रधानमंत्री सहायता कोष में देकर एक मिसाल पेश की है। ऐसा ही नजारा रिसाली टंकी मरोदा क्षेत्र में रहने वाली प्रभा यादव के द्वारा भी देखने को मिला, जिन्होंने अपने विधवा पेंशन की राशि लगभग 11,000 रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करवाई थी।
जिनका सम्मान करते हुए जिले के सांसद विजय बघेल ने संसद में अपनी आवाज बुलंद करते हुए टंकी मरोदा निवासी प्रभा यादव की तारीफ की एवं एक सुझाव के तौर पर अपनी बात रखी कि जब बच्चे अपने गुल्लक तोड़कर प्रधानमंत्री राहत कोष में सहायता दे सकते हैं और प्रभा यादव जो एक विधवा है वह अपने विधवा पेंशन की राशि इस कोष में जमा करवा सकती है, तो इस देश के हर सांसद को अपने वेतन का कम से कम 30% हिस्सा इस राहत कोष में देना चाहिए और सभी को ऐसे लोगों से सीख लेनी चाहिए। एक विधवा बहन श्रीमती प्रभा यादव वो अपने 3 साल की पेंशन की राशि, विधवा पेंशन की राशि लगभग 11,111 रुपये की राशि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के केयर फंड में योगदान की है। और इसी तरह 2 ऐसे मासूम बच्चे 7 वर्षीय आदित्य यदु, माता प्रतिभा, पिता हितेंद्र यादव और उसी तरह कुमारी नव्या यादव 5.5 वर्षीय, पिता लोकेश और रश्मि यादव, इन दोनों ने अपने गुल्लक की राशि लगभग 8,600 की राशि प्रधानमंत्री जी के केयर फंड में उन्होंने दी है। इतनी बड़ी बात अगर छोटे से बच्चे, एक बुजुर्ग और एक विधवा बहन कर सकती है तो हम सब का सौभाग्य है कि 30% की राशि अगर हम दे रहे हैं 1 साल के लिए तो हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। मैं सभी माननीय सांसदों से निवेदन करूंगा कि इस महायज्ञ में एक आहुति के रूप में हम सब प्रदान करें, स्वेच्छा से प्रदान करें और इस बिल को सर्वसम्मति से पारित करें। ये मेरा आप सबसे निवेदन है। प्रभा यादव कहती हैं कि उन्होंने जब अपने पारिवारिक सदस्यों को इस कोरोना काल में गरीब, असहाय और जरूरतमंदों की मदद करते देखा तब उनकी भी मंशा हुई कि वह भी खुद के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस लड़ाई में कुछ सहयोग दे पाएं। तब उन्होंने अपने विधवा पेंशन की 11,000 रुपए की राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करवा दी। उनके द्वारा दिए गए राशि की चर्चा जिले के सांसद विजय बघेल द्वारा संसद में करने पर काफी खुशी जाहिर की। साथ ही पारिवारिक सदस्य विधि यादव एवं पारिवारिक मित्र प्रमोद साहू ने भी जिले के सांसद विजय बघेल का आभार जताते हुए प्रभा यादव द्वारा किए गए सहयोग की जमकर तारीफ की। कोरोना काल में जो हमारे दीवार मन सब्जी वब्जी बांटा थी से तय का नाम से मैं यहाँ सोचे प्रभावित होके पैसा वैसा दे हूँ ता विजय बघेल भैया जी है पूरा देश में वो नाम ला ये करी से कर लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हाँ भैया ला बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ कि हमारे एक छोटे से गांव टंकी मरोदा के बात ला सदन में रखी से 543 सांसद के बीच और पूरा भारत में हमारा नाम ला ये उजागर करी से कर लिए भैया ला बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। क्योंकि आज कतनों बड़े बड़े आदमी हुई जो मन पैसा ला अपन रख के भी नहीं दे पाए और एक मोर भाभी जी है जो है अपन खुद के पुत्री के जो बारे में नहीं सोच के अपन 11,111 रुपया ला जो दान करी से है ना ओकर लिए मोर भाभी ला भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपन करजक टुकड़ा के जो पैसा सकेल के रखे रही से ओला भी समाज के प्रति सोच के कोरोना काल के समय दान दे दिस। एक लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद मोर भाभी ला भी देना चाहूँ और हमारे भैया जी जो है सदन में हमारे बात ला रखीस ओहुला बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। आज संसद सदन में माननीय विजय बघेल जी ने सांसद सदस्य पेंशन और वेतन संशोधन बिल के पक्ष में बात रखी। उसमें 30% जो सांसदों का कटौती होना है 1 साल के लिए, उनके उदाहरण के रूप में हमारे टंकी मरोदा की एक विधवा महिला जिन्होंने अपने 3 साल का विधवा पेंशन प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया, उनका उदाहरण वहाँ पेश किया। तो ये उदाहरण ही नहीं, हमारे मरोदा टैंक के लिए एक बहुत बड़ी गौरवमय बात है कि संसद भवन में हमारे टंकी मरोदा की एक विधवा महिला श्रीमती प्रभा यादव जी का नाम गूंजा। तो पूरे रिसाली मरोदा क्षेत्र के वासियों के लिए एक गौरवमय बात है। साथ ही मैं हमारे क्षेत्र के सांसद माननीय विजय बघेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक महिला द्वारा जो छोटा सा प्रयास किया गया उसका उदाहरण सांसद भवन में पेश किया गया। और श्रीमती प्रभा यादव जी का भी धन्यवाद जिन्होंने अपने एक विधवा होते हुए भी अब उनकी एक बेटी है, उनके बारे में ना सोचते हुए वर्तमान स्थिति कोरोना काल के कारण जो समस्या उपजी है तो राष्ट्र प्रेम दिखाते हुए देश हित में सोचा और अपने 3 साल का विधवा पेंशन प्रधानमंत्री राहत कोष में दे दिया। तो ये बहुत ही हिम्मत वाली बात है और इसके लिए मैं श्रीमती प्रभा यादव जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ ही पुनः विजय बघेल माननीय सांसद जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे टंकी मरोदा का नाम प्रदेश और पूरे देश में रोशन कर दिया। भारत देश और इस देश के वासी हमेशा से आपदाओं में बढ़ चढ़कर सहयोग करने के लिए जाने जाते हैं और प्रदेश वासियों ने इस सेवा और सहयोग करने में अपना एक अलग मुकाम बनाया है और ऐसे मुकाम में प्रभा यादव जैसे लोग मील का पत्थर साबित होते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए मरोदा रिसाली से जितेंद्र साहू के साथ संतोष शर्मा की रिपोर्ट। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार की पहल पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत
रायपुर परिक्षेत्र के लिए 12 करोड़ 97 लाख रुपए की सौगात मिली है। गौरतलब है कि राज्य शासन की मंशा के अनुरूप लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर पेयजल व्यवस्था के लिए कार्यों में तेजी लाने सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। तू गाड़ी लेने वाला था ना? डीजल ब्रो, कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन माइलेज। इतना पुराना मैच? सर आपकी सोच भी तो पुरानी है। हाँ है ना, जिसे लगता है कि पेट्रोल और डीजल की माइलेज में ज्यादा फर्क है। आप लोगों ने कैलकुलेट किया क्या? क्योंकि पेट्रोल कार्स की बाइंग कॉस्ट है कम एंड कार की रनिंग के हिसाब से पेट्रोल है बेस्ट चॉइस। कैलकुलेट किया क्या? गाड़ी लेने का सोच रहा हूँ। पर डीजल, पेट्रोल का प्राइस टू मच। ये तो पुराने सिक्के। सर आपकी सोच भी तो पुरानी है, जो डीजल पेट्रोल के इतने से फर्क को भी ज्यादा मानती है। आप लोगों ने कैलकुलेट किया क्या? क्योंकि पेट्रोल कार्स की बाइंग कॉस्ट है कम एंड कार की रनिंग के हिसाब से पेट्रोल है बेस्ट चॉइस। सो आपने कैलकुलेट किया क्या? दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। आशा आपकी, प्रयास हमारे। ग्रैंड एशियन न्यूज ला रहे हैं अवसर दुनिया पर छा जाने के, तो जल्द कीजिए, कहीं आप लेट ना हो जाएं। अभी हम प्रारंभ कर रहे हैं डांस यानी कि नृत्य, सिंगिंग यानी कि गायन। इन कलाओं में यदि आपकी रुचि है तो आइए हमारे साथ और छा जाइए दुनिया पर। जल्द रजिस्ट्रेशन करने के लिए संपर्क कीजिए नीचे चल रहे नंबरों पर। हम हैं आपके साथ, तो डरने की क्या है बात। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House Railway Station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। Contact 98932-15251 और 8966981590। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी,
ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मुक्तिधाम के जर्जर व्यवस्था पर वार्ड के लोगों की नाराजगी देखी जा रही है। वहीं निगम प्रशासन की अनदेखी से आसपास के रहवासी भी परेशान हो रहे हैं। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र स्थित वार्ड 56 बघेरा में करीब 30 वर्षों से आधे अधूरे निर्माण व जर्जर अवस्था से परेशान वार्ड के नागरिक अब बोल खड़े हुए हैं। टेक नागरिकों ने मोर्चा खोल दिया है। गौरतलब है कि हाउसिंग बोर्ड में मुक्तिधाम करीब 4 एकड़ में बना है, जहां न तो पानी, शेड व मुक्तिधाम पहुंच मार्ग की व्यवस्था है और न ही शव वहां जाने का मार्ग। मुक्तिधाम के करीब हाउसिंग बोर्ड, अटल आवास, गृह निर्माण व एसटीएफ का कैंप है, जहां लगभग 1500 की आबादी से घिरा हुआ है, जहां लोग इस जर्जर मुक्तिधाम में शवदहन करने पहुंचते हैं। आसपास के रहवासी भी इससे काफी परेशान होते दिखाई पड़ते हैं। इसे लेकर वार्ड की जनता ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी है। यहाँ तो बहुत सी परेशानी सर, कितनी परेशानी के ना बोल बोल के पागल हो गए। कोई प्रतिनिधि आता है, हाँ बोलते हैं, ना आता है, ना देखने आता है। लोगों को इतनी परेशानी है कि जब हम बॉडी लेके आते हैं तो आसपास के घरों से झगड़ा हो जाते हैं। यहाँ न पानी की व्यवस्था है, न कुछ व्यवस्था। चलने के लिए गांव का मलमल आके डाले हैं तो उसमें चलते हैं हम। 30-35 वर्षों से ऐसे उजड़ा हुआ देख रहा हूँ। हमारे कई जनप्रतिनिधियों से मैंने बात किया है, उनसे निवेदन किया सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, उबड़ खाबड़ रास्ता है, दिक्कत होती है आने जाने में। उन्होंने हमारी बात को अनसुना कर दिया, हमारी बात को कभी हमेशा दरकिनार कर दिया सर। कोई मतलब प्रकार का हमको कोई रिस्पांस नहीं मिलता इस मैटर में। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये सर, देखिए अभी बरसात का समय है या फिर कोई भी सूखा समय है, यहाँ पीने के पानी नहीं है, सड़क रास्ता नहीं है, न हम किसी प्रकार के यहाँ पे वाहन में चल पहिए वहां से इसको ला सकते हैं। बहुत दिक्कत आती है सर। और जिनके घर में जो इस प्रकार के हादसा होती है उनको गुजरना पड़ता है, मतलब कैसे उनके परेशानी होती है, ये हम यदि कभी हकीकत हो तो आपको दिखा सकते हैं सर। यहाँ पे रोड की भी परेशानी है। जैसे हम डेड बॉडी लेके आते हैं तो अपने कॉलोनी वाले लोग भी अशुभ समझते हैं, तो बाउंड्री होना चाहिए, रास्ता बनना चाहिए। ये सब है शिकायत बहुत दिन से। कहना चाहिए 40 वर्षों से बहुत पुराना है ये जो शमशान घाट है। यहाँ पे इंदिरा नगर अपने वगैरह बस्ती है, पंसी नगर नया पारा से लगा हुआ है, पूरा एस्टेट कॉलोनी है। करीब 10-15 हजार मतलब निवासी है। जिस तरह से वार्ड के लोगों द्वारा मुक्तिधाम की लचर व्यवस्था को लेकर शासन प्रशासन से इसके निर्माण व सौंदर्यीकरण की आस लगाए बैठे हुए हैं, अब देखना यह है कि शहर विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल इस मामले में किस तरह की पहल करते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से कैमरामैन गौरव तिवारी के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। एक और आकाशगंगा, सुपेला और हिमालय कॉम्प्लेक्स के व्यापारी इन दिनों लगातार हो रही बिजली कटौती से परेशान हैं। शिकायत करने के बाद भी समाधान नहीं होने से व्यापारियों का आक्रोश बढ़ रहा है। लगातार हो रही बिजली की आंख मिचौनी से आकाशगंगा, सुपेला और हिमालय कॉम्प्लेक्स के व्यापारी परेशान हैं। दिन भर में 5-6 बार लाइट के आने जाने से इनका कार्य प्रभावित हो रहा है। बिजली विभाग को इसकी सूचना दिए जाने के बावजूद व्यवस्था में सुधार नहीं हो सका है, जिससे व्यापारियों में नाराजगी है। इनका कहना है कि पूर्व में हुए लॉकडाउन और दुकानों के संचालन को लेकर निर्धारित समय सीमा के बीच लाइट के आने जाने से व्यापार पर असर पड़ रहा है। इधर ये लाइट के लिए बहुत परेशानी है। सबसे पहली बात है, अगर हम लोग कहाँ पे कंप्लेन करें, कंप्लेन करने के लिए नंबर अगला उठाते ही नहीं है। कॉल पे कॉल किए जाओ, कोई फ़ोन उठाने के लिए राजी। अगर बाई चांस उठा लिया तो समझो अपनी कहानी सुनाएंगे, गए हुए हैं, आएंगे, वापस आना है, ये लोग भी इंसान हैं, इनको भी खाना पीना है, दुनिया भर की कहानी सुनने में आती है, लेकिन अपना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ये अगर 1 या 2 दिन की बात होती तो चलता, मान सकते थे, हम लोग भी समझ रहे हैं। लेकिन आए दिन, आज इधर आज उस तरफ, डेली ये हिमालय कॉम्प्लेक्स में प्रॉब्लम है।
और सबसे बड़ी हम लोगों की बात कि हम लोग अगर कमर्शियल पेमेंट कर रहे हैं तो कमर्शियल हिसाब से इधर सुविधा भी मिलनी चाहिए। पूरे मार्केट में आकाशगंगा, दक्षिण गंगोत्री, नगर निगम से लेकर के दक्षिण गंगोत्री तक डेली 5 से 7 बार लाइट बंद होती है और शिकायत करो तो कोई सुनवाई नहीं है। हमको काम करने का टाइम मिलता है 5 से 7 घंटे। सुबह 11 बजे आते हैं, शुरू करते 1-1.5 घंटा लग जाता है, रात को 7 बजे बंद करने, नहीं तो नगर निगम का डर रहता है। तो हालात बहुत बुरे हैं, धंधा क्या करें, कोरोना से वैसे ही स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब है, क्या करें समझ में नहीं आता है। इससे हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, पूरा व्यापारी लाइट से त्रस्त है। अब इसका समाधान कैसे निकलेगा ये समझ नहीं पा रहे, शिकायत कर करके थक चुके हैं। या अभी हमारे बाजार में लगभग अपने पास 6 से 7 घंटे हैं, उसके बाद में भी कुछ समय ही जो बच रहा है बोलने मतलब उसमें लाइट गोल हो जाती है, कभी 1 घंटा 2 घंटा। मार्केट में हमारा जो व्यापार है लगभग लाइट से जुड़ा हुआ है, बिना लाइट के हमारे लगभग कोई भी काम नहीं हो पाते। तो कम से कम निगम या जो अधिकारी लोग हैं इस पर ज़्यादा वो करें और ध्यान देते हुए इसको जल्दी से जल्दी निवारण करें। 5-6 घंटे में अगर 2-3 घंटे ही अगर लाइट मिलेगी हम लोग तो हम काम कैसे कर पाएंगे, आप ही बता दीजिए। क्योंकि वैसे ही हाफ डे हो रहा है, कोरोना के कारण वैसे ही मार्केट बहुत ज़्यादा ही डाउन है और मार्केट वालों की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि रेंट देना भी मुश्किल हो चुका है। बहरहाल व्यापारियों ने एक बार फिर से बिजली विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने का मन बनाया है। देखना होगा इनकी समस्या का समाधान कब तक हो पाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। वहीं भिलाई में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा सप्ताह की शुरुआत की गई। इस अवसर पर महावृक्षारोपण अभियान चलाया गया। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार छत्तीसगढ़ कमेटी द्वारा गुरुवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा सप्ताह 17 से 25 सितंबर के मध्य महावृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत करते हुए गुरुवार को कमेटी द्वारा सेक्टर 7 स्थित हाई स्कूल में फलदार व छायादार पौधे लगाए गए। साथ ही कमेटी ने पौधों को बड़ा करने का संकल्प भी लिया है। वहीं इसी दौरान प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना से लाभान्वित हितग्राहियों को प्रशस्ति पत्र देकर बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी गई, जिसे लेकर समिति पदाधिकारी मनोज ठाकरे, नीता चौरसिया ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी है। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्म दिवस के अवसर पर ये पूरे भारत में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में हम लोग सेवा सप्ताह के रूप में इसको आज 17 तारीख से 25 तारीख तक समाज के जो व्यापारी छोटे हैं उनके अंतिम व्यक्ति जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनके लिए हम लोग सेवा के भाव से घर घर जाकर उनका फॉर्म ले रहे हैं, शिविर लगा रहे हैं। और इसी प्रतीकात्मक रूप से आज 70 पेड़ लगाने का मोदी जी की 70वीं जन्मदिन के अवसर पर हमने संकल्प लिया था, लेकिन इस प्रांगण में हमने 1000 पौधे उपलब्ध कराए हैं। इस बीच में हमारे जो सहयोगी हैं पल्लव वर्मा जी, नरेंद्र राठौर जी, मैडम नीता चौरसिया जी और हमारे बीच में डॉक्टर यूना गुप्ता जी, ये दुर्ग से हैं। इन्होंने भी 2000 फॉर्म अभी जमा किए हैं। दुर्ग में भी इस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है जो लोन देने का है। पर्यावरण की रक्षा के लिए हम लोग संकल्प ले रहे हैं। आज सभी यहाँ उपस्थित को मैं स्वागत करता हूँ। हम लोगों का यही संकल्प है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन में जो हम लोग पेड़ लगाए हैं उसको ट्री गार्ड के माध्यम से हम लोग जब तक के उसे पानी और उसका देख रेख करेंगे जब तक वो बढ़ न जाए, और उसको हम हमेशा के लिए ये याद रखेंगे कि मोदी जी के 70वें जन्मदिन में हम लोगों ने ये पेड़ लगाया था। और हमारा संकल्प है कि कम से कम 1000 पौधे हम लोग लगाएं और उसको बड़ा करें। और साथ ही आत्मनिर्भर भारत में जो प्रधानमंत्री जी का योजना है उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको हम लोग फॉर्म दे करके घर घर जा करके फॉर्म भरा के उनको हम लोग सोच रहे हैं कि इनके जन्मदिन का एक यादगार रहे उनको, जो उनको हम लोगों ने सहयोग किया। बीते दिनों नेवई थाना प्रभारी द्वारा अपने स्टाफ की सुरक्षा को देखते हुए थाने आए आगंतुकों एवं स्टाफ के मध्य निश्चित दूरी बनाए रखने के उद्देश्य से हेल्प डेस्क पर फाइबर शील्ड लगाई गई थी। इसके बावजूद नेवई थाना के 4 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद और ज्यादा सावधानी बरतते हुए प्रतिदिन संपूर्ण थाना परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है एवं उन 4 कोरोना पॉजिटिव स्टाफों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। नगर निगम आयुक्त ने फीवर क्लिनिक की समय सीमा बढ़ाने क्लिनिक के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं ताकि अधिक संख्या में मरीजों के सैंपल कलेक्ट कर जांच की जा सके। भिलाई शहर में विभिन्न क्षेत्रों में संचालित फीवर क्लिनिक में अब प्रतिदिन सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक कोरोना टेस्टिंग और सैंपल लेने का कार्य किया जाएगा।
पूर्व में समय कम होने की वजह से लोगों को बिना जांच कराए लौटना पड़ता था और दूसरे अस्पतालों में भीड़ लगे रहती थी। लोगों की सुविधाओं को देखते हुए जांच के दायरे को बढ़ाया गया है। इसकी जानकारी नगर निगम PRO PC सारवा ने दी। निगम क्षेत्र अंतर्गत जो फीवर के अस्पताल संचालित है, उन फीवर केंद्रों में उसकी जो समयावधि है कोरोना जांच की वो बढ़ा दी गई है, जिसका समय सुबह 10 से 1 बजे तक का और दोपहर को 2 बजे से 5 बजे तक का कर दिए गए हैं। आयुक्त महोदय इनके नोडल अधिकारी भी हैं और नोडल अधिकारी के तहत उन्होंने जो फीवर क्लिनिक के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं उनको पत्र भी दिए है कि समय इस हिसाब से करें। समय में वृद्धि इसलिए की गई है कि जो बाकी और भी चिकित्सालय हैं जहाँ पे कोरोना जांच की जा रही है, वहाँ पे भीड़ न बढ़े, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए और लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो, इसके लिए समय वृद्धि की है। आसानी से लोग जो हैं अपना कोरोना जांच करा सकते हैं। इसमें जो फीवर क्लिनिक है वो हमारे निगम के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे खुर्सीपार, जुनवानी, कोहका, बापू नगर आदि में संचालित है, वहाँ पे जाके अपना जांच आसानी से करा सकते हैं। गौरतलब है कि शहर में बैकुंठ धाम, कोसा नगर, छावनी, कोहका, वैशाली नगर, जुनवानी आदि क्षेत्रों में फीवर क्लिनिक संचालित किए जा रहे हैं। यहाँ जांच से संबंधित सभी संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ताजा खबरें जारी रहेंगी ग्रैंड एशियन न्यूज। अरे यार, कैब छोड़ के अपनी गाड़ी लेनी ही पड़ेगी। लेकिन डीजल ना, पेट्रोल बहुत महंगा है भाई। सर, आपकी क्या पुरानी कैब बिल्कुल आपकी सोच की तरह, जो आज भी पेट्रोल और डीजल के इतने से फर्क को ज्यादा मानती है। आपने कैलकुलेट किया क्या? क्योंकि पेट्रोल कार्स की बाइंग कॉस्ट है कम एंड कार की रनिंग के हिसाब से पेट्रोल है बेस्ट चॉइस। कैलकुलेट किया क्या? टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी घर आ रही है। डीजल ना? ऑफ कोर्स यार, पेट्रोल माइलेज ही कहाँ देती है। बिको यार फोन देना। इतना पुराना फोन? आपकी सोच की तरह, जिससे लगता है कि पेट्रोल और डीजल कार्स की माइलेज में बहुत ज्यादा फर्क है। आप लोगों ने कैलकुलेट किया क्या? क्योंकि पेट्रोल कार्स की बाइंग कॉस्ट है कम एंड कार की रनिंग के हिसाब से पेट्रोल है बेस्ट चॉइस। कैलकुलेट किया क्या? कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। जी हाँ, ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आपका सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट। अगर आप में नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें। ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर, अमन ढाबा के बाजू, जुनवानी रोड। नियम एवं शर्तें लागू। साईं मुस्कान डेंटल सर्विसेज अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर दीपक ठाकुर MDS द्वारा संचालित दांतों से संबंधित समस्त उपचार यहां कराए जाते हैं। दांतों की सेंसिटिविटी, रूट कैनाल, दांतों की फिक्सिंग, पायरिया, साथ ही ऑर्थो ट्रीटमेंट बीते 12 वर्षों से संचालित साईं मुस्कान डेंटल क्लिनिक डॉक्टर दीपक ठाकुर MDS, समय सुबह 9 से रात 9 बजे तक। सप्ताह के 7 दिन सेवाएं उपलब्ध है। दांतों की किसी भी प्रकार की समस्या या बीमारी हो तो साईं मुस्कान डेंटल सर्विसेज में संपर्क करें। हमारा पता साईं मुस्कान डेंटल सर्विसेज 14/5 उत्तर गंगोत्री वेंकटेश्वर टॉकीज के पास, सुपेला, भिलाई। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई के चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD,
एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध है। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 77298811, 77298822। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग जिले के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ आयुष्मान भारत मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जाता है। अस्पताल में ICU, NICU उपलब्ध है। इलाज से संबंधित सभी कार्य CT स्कैन, एक्सरे व सोनोग्राफी के साथ 24 घंटे में रिकल स्टोर की सुविधा उपलब्ध है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जले मरीजों का इलाज एवं एक्सीडेंटल पॉलीट्रामा के मरीजों का उपचार किया जाता है। एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के हड्डी, दांत रोगों एवं सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज किया जाता है। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली, धमदा रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 626261 3200, 626261 3300, 626261 3400। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दर्शाने शहर के सौंदर्यीकरण के उद्देश्य से सिविल लाइन स्थित विज्ञान भवन मार्ग पर जीवंत झांकी की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। सिविल लाइन स्थित चौक से लेकर पॉलिटेक्निक कॉलेज तक विज्ञान भवन व SP बंगले के सामने सौंदर्यीकरण करवाने के लिए विधायक अरुण वोरा ने लाखों रुपए की स्वीकृति से शहर के इस स्थल पर सौंदर्यीकरण कर जीवंत झांकी दर्शाते प्रतिमाओं को स्थापित किया जा रहा है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बेहद आकर्षक रूप से दर्शाते पंथी नृत्य, राउत नाचा, सुवा नृत्य, कृषक एवं कुम्हार सहित अन्य प्रतिमा को स्थापित कर छत्तीसगढ़ की संस्कृति को अलग अलग रंग रूप में दिखाकर शहर के लोगों के लिए आकर्षक यहाँ पर सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। सौंदर्यीकरण को लेकर दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी है। शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर कल ही 18,83,000 से निर्मित होने वाले जो फ्लावर स्ट्रीट है SP बंगले के पास, छत्तीसगढ़ी संस्कृति को दर्शाता हुआ राउत नाचा, पंथी नृत्य, सुआ नाचा, किसान, ऐसे प्रतीक चिन्ह वहाँ बनाए गए हैं। फ्लावर स्ट्रीट में सुंदरता भी रहेगी और एक छत्तीसगढ़ी संस्कृति को दर्शाता हुआ बहुत ही आकर्षक बनने वाला है और आगे जाके वहीं पे 9 लाख की लागत से सूर्य नमस्कार बनने वाला है। शहर को सुंदर व आकर्षक बनाने को लेकर लगाई जाने वाली आकर्षक प्रतिमाएं जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति की वेशभूषा व कला को दर्शाएगी। अब देखना ये है कि कब तक प्रतिमाएं स्थापित की जाएगी। दुर्ग से कैमरामैन गौरव तिवारी के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बेमेतरा कलेक्टर के दोहरे आदेश से नाराज व्यापारियों ने शांति मार्च किया। शराब दुकानों को खुली रखने व व्यापारियों के प्रतिष्ठानों को बंद करने के आदेश का विरोध किया गया। जिले के साजा नगर पंचायत के व्यापारी जिला कलेक्टर के आदेश से नाराज होकर शांति मार्च निकालने सड़क पर निकल पड़े। दरअसल जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 13 सितंबर से 20 सितंबर तक सभी शासकीय और अशासकीय संस्थानों को बंद करने का आदेश जिला कलेक्टर द्वारा निकाला गया था। व्यापारियों ने कलेक्टर के आदेश को मानते हुए अपने प्रतिष्ठान बंद तो कर दिए, किंतु जब आदेश के बाद भी शराब की दुकानें खुली रही और भीड़ पहले की तरह बनी रही तो उन्होंने मोर्चा खोल दिया। शराब दुकान के खुले रहने से नाराज व्यापारियों ने 2 दिन पहले SDM के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा, किंतु जब SDM की ओर से किसी प्रकार का जवाब नहीं आया तो व्यापारियों ने शांति मार्च निकाला। सोशल डिस्टेंस के माध्यम से 30 से 50 व्यापारी मिलकर सड़क पर शराब दुकान बंद करने के लिए शांति मार्च निकालते नजर आए। आप स्वयं देख रहे हैं यहाँ पे प्रशासन का जो दोहरा चरित्र है वो आप सबके सामने है। एक तरफ व्यापारियों को आह्वान करके बंद करवा दिया गया है आदेश निकाल के। उस आदेश में स्पष्ट लिखा है कि शासकीय एवं अर्धशासकीय जो भी संस्था गतिविधियां में है वो तत्काल बंद रहेगी। लेकिन आप देख रहे हैं सामने शराब भट्टी यहाँ पे अनियंत्रित भीड़ को देखते हुए भी यहाँ पे संचालित हो रहा है। आज 13 तारीख से संचालित हो रहा है। इस पे प्रशासन को हम लोगों ने ज्ञापन भी सौंप दिया, आज प्रतिवेदन भी दे दिया, सब विरोध प्रदर्शन कर। प्रशासन अगर ऐसी अपना दोहरी चरित्र दिखाते रही तो व्यापारी संगठन जो उनको सहयोग करता है हर हमेशा
वो अब से व्यापारी संगठन उनको सहयोग नहीं करेगा और किसी भी दृष्टि से व्यापार बंद नहीं किया जाएगा। माननीय जिलाधीश बेमेतरा के खंडिका एक आदेश में स्पष्ट रूप से आदेशित किया गया है, शासकीय, अर्धशासकीय और अशासकीय दुकानें, संस्थाएं तत्काल प्रभावी रूप से बंद रहेंगी, लेकिन शासकीय शराब दुकान का संचालन स्वयं सरकार कर रही है। तो इसे हम ठेकेदारी प्रथा तो समाप्त हो चुकी है, तो इसे हम शासकीय शराब दुकान का संचालन मानकर क्या यह मान सकते हैं कि शासन का रुख दोहरा चरित्र अपना रही है, एक तरफ व्यापार बंद करवा के और दूसरी तरफ शासकीय दुकान का संचालन करवा के। कोरोना का मार सबसे ज्यादा शराब दुकान में देखने को मिल रहा है, उसके बाद भी शराब दुकान का संचालन होना समझ से परे है। शासन का दोहरा चरित्र आम जनता के सामने है। प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, कोई भी एक अधिकारी वहाँ मौजूद नहीं था। इतना उन लोगों व्यापारियों का भीड़ इकट्ठा होने के बावजूद भी कोई प्रशासनिक अधिकारी अपने सभी अधिकारी कुंभकर्ण में सोए हैं। आज अगर दारू भट्टी यहाँ खुला है, जो यहाँ से अगर पॉजिटिव होता है तो सिर्फ व्यवसाय बंद करने से ही क्या कोरोना खत्म हो जाएगा? दारू भट्टी में अगर कोई पॉजिटिव होता है तो कल हमारे व्यवसायिक क्षेत्र में आएगा, तो क्या उससे पॉजिटिव नहीं होगा? यहाँ तो सोशल डिस्टेंस की पूरी धज्जियां उड़ाई जाती है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी आला अधिकारी मौजूद नहीं था हमारे इस आंदोलन में। का कहना है कि शराब दुकान में कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, शराब दुकान को बंद कराना चाहिए। उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया, वरिष्ठ अधिकारियों को हमारे द्वारा भेजा जाएगा, जैसा निर्देश होगा वैसे आगे में कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इस शांति मार्च के माध्यम से अपना आक्रोश इन्होंने जताया है। देखना है इनके आक्रोश का असर कितना और कैसा पड़ता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। महेश्वरी सभा भिलाई के अध्यक्ष हर्ष मंत्री ने गुरुवार को प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि नंदिनी रोड मुख्य मार्ग स्थित रुक्मणी धर्मकांटा की वजह से अक्सर सड़क पर आवागमन बाधित रहता है, जिसे लेकर जिले के कलेक्टर एवं एसपी को ज्ञापन सौंपकर उसे हटाने की मांग की गई है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि धर्मकांटा में लगने वाले वाहनों के जाम से कई बार दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मेरा सबसे पहला मुद्दा है रुक्मणी धर्मकांटा, जिसकी वजह से लोग साल में मेरा एवरेज है कि 12 से 14 लोग मरते हैं साल में। एवरेज है, कोई आंकड़ा नहीं है, मरते जरूर है, आप लोग देखते होंगे। कैसे मरते? कैसे कि ट्रकों की बहुत लंबी भीड़, बहुत लंबी कगार, मतलब आप समझिए कि ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया रुक्मणी कांटे से करीब 600 मीटर दूर होती है, 500 वहाँ तक ट्रकें खड़ी रहती है। इधर राइट साइड में जो रिंग रोड है, रिंग रोड जहाँ दुर्गा रोलिंग मिल है, उस रोड पे दुर्गा रोलिंग मिल, यादव रोलिंग मिल, उस रोड में पूरी भीड़। फिर उसके बाद में अरिहंत कांटे के सामने पूरी भीड़। फिर अभी एक चौक बना है वीरा जी की स्मृति में, तो मैं वीरा जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, वीरा जी और छोटू इंद्रजीत जी भी को भी, कि उन्होंने कम से कम एक चौक बना दिया। तो आप एक ही धर्म कांटे के खिलाफ क्यों बोल रहे हो? क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। वैसे साई लीला कांटा भी गड़बड़ है, ये नहीं बोलता कि अच्छा है, वहाँ भी बहुत भीड़ होती है। शासन प्रशासन को दिखता है। मैंने हर बार डीएसपी गुरजीत जी को इन्फॉर्म किया है जब मैं जाम में फंसता हूँ। मैं घंटों फंसा हूँ और मैंने 3 दिन पहले भी वहाँ धरना दिया था, क्योंकि मैं फंस गया था, मैं कांटे पे सो गया था। मैं कांटे पे 3 दिन पहले धरना दिया था। पर तब फिर मैंने डीएसपी साहब बोले कि जो भी कलेक्टर आता है मैं उनको लिख के भेजता हूँ, पर वो पता नहीं क्यों बंद नहीं करा पा रहे, क्योंकि मेरा अधिकार नहीं है। और मेरा ये बोलना, जिसको कांटा लगाना है उसमें नियम ये आना चाहिए कि कम से कम 1-2 एकड़ की जगह हो, और वो जैसे सेल्टेक्स वालों में ऐसे लाइन चलती है ना, मतलब लाइन वाइज इधर से जाके इधर से आना, जैसे भगवान के मंदिरों में चलती है, साईं बाबा मंदिर वगैरह में है कि लाइन से ऐसे घूम के राउंड करके, तो वैसे लगना। बंद नहीं होता, अगली कार्रवाई क्या करेंगे? बंद नहीं करेंगे तो अगली कार्रवाई वहीं कांटे में खड़े होके वहाँ मुंडन करा लूँगा मेरा। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत ऐसे कोरोना पॉजिटिव मरीज जो अपने घरों में रहकर इलाज करवा रहे हैं, ऐसे घरों में लाल रंग का स्टिकर लगाया जा रहा है। घरों की मॉनिटरिंग के लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के संयुक्त जांच टीम गठित की गई है, जो लक्षण युक्त मरीज, गंभीर मरीज और पॉजिटिव मरीज को वर्गवार अलग कर सूचीबद्ध करते हुए रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इस बाबत कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। इस कार्य की जानकारी नगर निगम के पीआरओ पीसी सारवा ने दी। देखिए, होम आइसोलेशन में जो रह रहे मरीज हैं, जो कोरोना पॉजिटिव हैं, उनके यहाँ स्टिकर लगाया जाना है। उस स्टिकर लगाए जाने के लिए प्रशिक्षण जो है निगम कार्यालय में दिया गया, जिसमें चिकित्सक और डिप्टी कलेक्टर प्रियंका मैडम ये उपस्थित रहे। और इस दौरान में यह बताया गया कि जो लक्षण वाले मरीज हैं, एसिम्टम वाले मरीज हैं और वो कोरोना पॉजिटिव है, उनकी कैटेगरी को अलग करना है। दूसरा चीज़ ये रहेगा कि जो भी
होम आइसोलेशन में रह रहे हैं उनके यहाँ लाल स्टिकर लगाना है, ताकि वो अलग से पता चल सके कि ये होम आइसोलेशन में है, कोरोना पॉजिटिव है। उनके एहतियात जो बरतना है उन सभी चीज़ के लिए एक टीम गठित की जा रही है, जो टीम है निगम और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम रहेगी। यह जाकर फील्ड में इन लोगों का अवलोकन करेगी। विलायतीन थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित शासकीय अस्पताल के सामने सड़क किनारे बुधवार की शाम एक अज्ञात युवक की लाश मिली है, जिसकी उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष के आसपास है। लाश की शिनाख्त नहीं हो पाने की दशा में पुलिस ने मर्ग कायम कर अज्ञात लाश को सुपेला हॉस्पिटल की मर्चुरी में रखवा दिया। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत, पर जाने से पहले आप सभी से एक अपील, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, नमस्कार।